मित्रों नमस्कार। हम यहाँ उपस्थित हैं वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान श्याम विहार गोयला इंदिरा नगर लखनऊ। क्यूरेबल एंड मैनेजमेंट डिजीजेज, जॉइंट्स पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियक ट्रबल, इंसोम्निया, एब्डोमिनल डिजीजेज, कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ब्रेथलेसनेस, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड फीमेल डिजीजेज। मित्रों बता दें कि यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं प्राकृतिक चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी एवं आयुर्वेद है। यहाँ के जो चिकित्सकों की सेवाएं मिलती हैं, डॉक्टर एनएल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक योग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीलम यादव, चिकित्सा अधिकारी नेचुरोपैथी, डॉक्टर सुनील सिंह यादव, BNYS EMD कंसल्टेंट, और ये चिकित्सा अधीक्षक भी इस समय वर्तमान में हैं, तथा डॉक्टर अरुण कुमार निरंजन की भी सेवाएं समय समय पर ऑन कॉल मिलती हैं। देखेंगे वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान मेट्रो स्टेशन मुंशी पुलिया की तरफ जाने वाली ये रोड है। इसके बगल में जस्ट देख रहे होंगे हरियाली परिक्षेत्र, नेचुरल प्राकृतिक वातावरण, बाग बगीचे, सुंदर और स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान संचालित। देख रहे होंगे ये मुख्य रोड गोयला है। यहाँ से टेल्को मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ OPD तथा इंडोर पेशेंटों के रहने की बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आवास, भोजन तथा चिकित्सा की सुविधाएं वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध है। आइए चलते हैं हम रिसेप्शन एरिया। ये यहाँ का रिसेप्शन परिक्षेत्र है। ये ट्रीटमेंट सेक्शंस हैं। ये वेटिंग एरियाज है। यहाँ रिसेप्शनिस्ट संजीत कुमार जी हैं। आज हम बात करते हैं श्री रोहित सिंह जी से। रोहित जी श्याम विहार गोयला के रहने वाले हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से काफ़ी लंबे समय से प्रेरित थे, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इनका आना नहीं हो पा रहा था। रोहित जी अपना ज़रा परिचय देंगे और अपनी जो प्राकृतिक चिकित्सा आज आपने ली है और क्या क्या समस्याएं आपकी थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और आज का अनुभव बताएंगे आप जी। मेरा नाम रोहित है जी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और मैं काफ़ी दिनों से प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सोच रहा था, क्योंकि मुझे GRD की और न्यूरो की प्रॉब्लम है। और आज पहली बार मुझे अवसर मिला कि मैं यहाँ आ सकूँ, तो मैं पहली बार आज हमारा पहला जो है सेशन था,
नेचुरोपैथी लेने का, ट्रीटमेंट लेने का? जी, ट्रीटमेंट लेने का पहला सेशन था। और फर्स्ट डे मुझे जो फीलिंग हुई वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हाँ, बताएं। फर्स्ट डे मुझे जो फीलिंग हुई, आज के 21 साल पहले मैंने विपश्यना का एक कोर्स किया था, 10 डेज कोर्स। ओके, बहुत बढ़िया। और 10 डेज कोर्स के आफ्टर 10 डेज कोर्स जब मंगल मैत्री हो जाती है, उसके बाद जो मुझे अनुभव हुआ था, जो एहसास था, जो प्योरिटी का, जो मन का, जो शरीर का, इतनी ऐसी जो फीलिंग थी, वो आज मुझे पहली बार इसमें प्राकृतिक जो है चिकित्सा के इस कोर्स के फर्स्ट डे में ऐसी फीलिंग मुझे आई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का और इस संस्था का। जी जी। इसके अलावा मैं हरिद्वार भी गया। हरिद्वार से एक डॉक्टर नायक हैं, वहाँ भी मैंने ट्रीटमेंट कराई। जीआरडी इशू थी, इसके अलावा पेट की समस्या, ब्रेन की समस्या, लेकिन सॉल्व हो नहीं पाई। इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट लगभग 2 साल पीजीआई भी चलता रहा। वहाँ भी मुझे कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन महसूस नहीं हुआ। पहले मुझे जीआरडी की प्रॉब्लम नहीं थी, जब मैंने ये मेडिसिन लेनी स्टार्ट करी तब जाके मुझे जीआरडी की प्रॉब्लम आ गई। ओके। और इसके बाद मतलब एक मेडिसिन लेने से दूसरी इशू आ गई, और हालत, वेट भी 8-10 किलो के हमारे घट गए इसके चक्कर में। ओके। और आज की ट्रीटमेंट से मैं ये फील करता हूँ, काफ़ी बेटर फील हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद इस ट्रीटमेंट को लेते लेते ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाएं, ये सारे मेडिसिन बंद हो जाएं, क्योंकि ये मेडिसिन लेते लेते मैं थक भी चुका हूँ। वेट भी हमारे 8-10 किलो के घट गए हैं। अच्छा, 10 किलो वजन घट गया? जी जी। चलिए, प्राकृतिक चिकित्सा से वजन घटता भी है, लेकिन आप वजन मैं बढ़ा दूंगा, ऐसी उम्मीदें हैं मैं आपको बताऊं कि लगभग 20 किलोग्राम तक वज़न बढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। हाँ, तो नेचुरोपैथी में वज़न जहां लोग 10 किलो से लेकर के 50 किलोग्राम तक घटाते हैं और घटता भी है, और वहीं वज़न भी 5 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक बढ़ता भी है। तो ये आपके लिए बड़ी सुखद बात है और अच्छी सूचना है कि आप यहाँ आए हैं। तो जो आपका लॉस वेट हुआ है 10 किलो, वो मैं बढ़ा दूंगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। जी मित्रों, हमारे मध्य एक दूसरे कैंडिडेट उपस्थित हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के अपने अनुभव को शेयर करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि आपका परिचय जरा लेते हैं। वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी हम बात करेंगे, पूरा नाम बताएं जरा अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव मल्होत्रा है जी, और आयु मेरी पूरा परिचय अपना दें। मेरा नाम संजीव मल्होत्रा है जी। आयु मेरी 62 वर्ष है। मैं गोमती नगर में रहता हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा से मैं इनडायरेक्टली बहुत सालों से जुड़ा रहा हूँ, तरह तरह के उपकरणों के माध्यम से, और हमेशा मेरी इच्छा रही है कि मैं भी इस चीज़ का अनुभव करूँ। तो डॉक्टर जिज्ञासु से मैं कुछ समय में संपर्क में था। मुझे थोड़ी ओवरवेट की प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द होता था। जब मैं छत पे जाता था, उतरता था, तो 2-3 बार में घुटने मेरे काफ़ी दर्द करते थे। तो डॉक्टर जिज्ञासु से मैं बात करके आज मैं पहली बार आया, और जो जो चीज़ें मैं अभी तक पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, तमाम लोगों से विचार विमर्श होता है, आज मैंने उसको पहली बार अनुभव किया। आते ही उन्होंने यौगिक क्रियाएँ कराई, प्राणायाम कराया, उसके बाद कुंजल क्रिया कराई। उससे मेरा जितना भी म्यूकस था या डिपॉजिट्स थे मेरे आर्टरी में, वो साफ हुए, आमाशय में वो साफ़ हुए, और मुझे काफ़ी एकदम से अचानक हल्कापन महसूस होने लगा। इसके बाद इनके जो ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं, अनु जी, उन्होंने मुझे एनिमा बात दिया, और उसके कुछ ही देर बाद उससे मेरी हाथों की एकदम से सफाई हो गई, और मैं बड़ा हल्कापन सा महसूस करने लगा। जो मेरी बेसिक समस्या थी ओवरवेट की, मुझे पता नहीं ऐसा फील होने लगा कि मेरे शरीर में कुछ हल्कापन सा आ गया है जी। एनिमा के बाद जब मेरी आंतों की, आमाशय की जब शुद्धिकरण हो गया, फिर उन्होंने मुझे मसाज दिया घुटनों में। उन्होंने जो उपकरण है उनसे मसाज दिया, उससे मुझे काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ फील होने लगी। तत्पश्चात हमने स्टीम बाथ लिया। स्टीम बाथ के अंदर बहुत ही एक अच्छा चैम्बर है, उसमें कुर्सी लगी है, आप आराम से बैठ सकते हैं, और चारों तरफ से स्टीम आती है, और करीब 350-400 ml मुझे लगता है कि
मेरा पसीना के थ्रू जो भी मेरे अंदर टॉक्सिन्स थे वो ड्रेन आउट हो गए और एकदम से मुझे हल्कापन कहिए या ताज़गी कहिए महसूस होने लगी। पश्चात हमने ठंडे पानी का स्नान किया, जो कि उसी उपचार की एक पद्धति है, और मैं आ गया और चेहरे पे काफ़ी मेरे ताजगी थी और मुझे बहुत ही संतोष महसूस हो रहा था कि मैं इतने साल मैंने कैसे ख़राब कर दिए, और मुझे उम्मीद है कि मैं और जल्दी वज़न कम होगा, मेरा घुटने में दर्द भी ठीक होगा और मैं इसको अब लाइफ लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक आपका इरादा है कि प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली अपनाएंगे और यहाँ चिकित्सा के लिए केवल 10 दिन या 1 महीना, बीमारी जैसी होती है 10 दिन या 15 दिन अथवा 1 महीना या 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हम लोग मात्र यहाँ ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत किसी को आज तक पड़ी ही नहीं। तो बता दें आपको कि अगर क्रॉनिक डिजीजेज हैं तो 1 महीने से लेकर 3 महीना लग सकता है, लेकिन एक्यूट डिजीज है तो केवल 10 दिन में ठीक हो जाती है। तो धन्यवाद संजीव मल्होत्रा जी। आप पेशे से क्या पेशा आपका है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, पेशे से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप तो मशीनरी के बिल्कुल दक्ष हैं। अच्छा लगा कि आपका ये अनुभव सुन करके। हमें उम्मीद है कि ये अनुभव अन्य लोगों के भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है और अधिकतम लोग प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वास्तव में इसके लाभ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं डॉक्टर नीलम यादव। ये वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की महिला डिपार्टमेंट को आप देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं, तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी समस्या होती है तो पहले आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आएँ और जो भी समस्या है आप डॉक्टर को बताएं और उसका निवारण 99% होना है। ये डॉक्टर साहब बच्चों की कुछ समस्या है उसको देख रही हैं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब आप प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में कुछ बताएं आप। दर्शकों, प्राकृतिक चिकित्सा एक नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमें दर्शकों आपको ये बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा एक नैसर्गिक चिकित्सा है और इस चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो भी समस्या आपके अंदर होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उसको लड़ने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाने के लिए निवारण तथा रोग निवारण सहायता प्राप्त करती है। कि इस चिकित्सा से 20 साल की 25 साल की एलोपैथी दवाइयाँ छूट जाती हैं। और कुछ सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपके यहाँ किस तरह के मरीज आया करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो मोटापा, अर्थराइटिस, माइग्रेन, इंसोमिनिया, पैरालाइज, बहुत सारी समस्याओं, कब्ज, एसिडिटी, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के पेशेंट आते हैं। आपके यहाँ ये देखा गया कि पार्किंसंस के भी कुछ रोगी आए जिनका हाथ बहुत ज़्यादा हिलता था जी। अब वो जो है काफ़ी हद तक मैनेज्ड हो गया है और हाथ नहीं हिलता, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ फुल स्टीम बाथ, एनीमा, कटी बाथ, फुट एंड आर्म बाथ और मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मैनुअल एक्सरसाइज, ये सब सारी चीज़ें अपने यहाँ होती हैं। सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। ये देखें, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट शीला देवी हैं और इनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल की शिकायत रहती है। इन्हें चुंबकीय चिकित्सा दी जा रही है। ये देखें, हार्पिक के पेशेंट हैं। क्रॉनिक डायबिटीज से पीड़ित हैं।
विश्वास कुमार यादव जो गोमती नगर से प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आते हैं। ये देखिए टब है, टब में पानी भरा हुआ है, उसमें आइस पड़ा हुआ है। ये पेट पर दाएं बाएं चला रहे हैं और इनकी प्रमुख समस्याएं इस समय वर्तमान में हर्पिक की है तथा क्रॉनिक डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, एसिडिटी की शिकायत रहती है तथा कॉन्स्टिपेशन भी लंबे समय से इनको है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत अच्छे फॉलोअर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा कभी ली नहीं, तो इन्हें विशेष समस्या हर्पिक की आई और ऐसे में ये प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आए। तो इन्हें कट स्नान का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके पहले इनको कुंजल कराया गया, इनिमा कराया गया और अब ये ठंडा कट स्नान ले रहे हैं। ठंडा कट स्नान वास्तव में बताएं बड़ा ही चमत्कारी रिजल्ट देने वाला होता है उदर रोगों में तथा हर्पिक वाले मरीजों के लिए भी। पेट में कफ, गैस, ट्रबल और इंटेस्टाइनल सुसुप्तावस्था की स्थिति में हैं तो उनको भी ये प्रोएक्टिव करने में बड़ा अच्छा मदद देता है। आपको बता दें कि जिनको पेशाब संबंधी समस्याएं रहती हैं, खासकर यूरिनरी ब्लैडर ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत ही उपयोगी है। सेक्सुअल ऑर्गन्स के वीकनेस जब हो जाती है, ऐसे कंडीशन में भी कट स्नान का बड़ा अच्छा रोल है। जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सक लुई कुने ने इस चिकित्सा विधा अर्थात खासकर कट स्नान की खोज की। धन्यवाद देना चाहेंगे आचार्य लुई कुने को, जिन्होंने एक दिव्यात्मक चिकित्सा विकसित की, खासकर कट स्नान का, जिनसे अधिकतम लोग, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अधिकतम लोग लाभान्वित होते हैं।